हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम एनसीईआरटी मैथ बुक सॉल्यूशन लेकर के 11th क्लास करके आ गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपको जब भी अगर डाउट होगी तो आप यूट्यूब चैनल खोलिएगा मेरा सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो से, और आप जो भी क्वेश्चन आपको देखना होगा, जो भी डाउट होगा, आप जा कर के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मैं आसान कर दे रहा हूँ आप लोगों का, कोई भी दिक्कत परेशानियाँ नहीं होने वाली है। तो एक्सरसाइज 1.4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो एक्सरसाइज 1.5 देखिए किस तरह से आपको हम बताने वाले हैं, बिल्कुल ही इजी मेथड से, जो कि हमने कॉन्सेप्ट का वीडियो 11th क्लास के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। सेट का नाम से होगा आपका कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा, तो आप जाकर के देखिएगा। 11th क्लास के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर खोजिएगा सेट कहाँ पे मिलता है, और जैसे ही मिलेगा तो आप उसको कॉन्सेप्ट पर पढ़ लीजिए। उसके बाद आइए एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। हालांकि उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में प्रैक्टिस भी दे रखा है, और प्रैक्टिस भी हमने बहुत सारा करवा रखा है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा, उसके बाद जैसे ही आइएगा इसको सेट को सॉल्व करने के लिए, तो बिल्कुल आपका जीवन सेट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 में आप देख लीजिए किस तरह से सेट करते हैं। इन क्वेश्चन को भी हम तुरंत सेट कर दे रहे हैं। देखिए ना, ए डैश कह रहा है, तो ए डैश कहने का मतलब होगा कि ए नहीं होगा। तो ए नहीं होगा तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए का घटा दीजिए एलिमेंट का। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 इसमें से घटा दीजिए, 1 2 3 4 खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 5 6 7 8 9 बच जाएगी। तो फर्स्ट का पहला ए डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट का पहला ए डैश बराबर आपका आ जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से बात है मित्रों। आपका एक्सरसाइज 1.5 11th क्लास NCERT, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों की। तो ए डैश बराबर 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बी डैश बराबर हमको चाहिए, तो बी डैश चाहिए, कंप्लीमेंट ही दे रखा है। ये क्या है, कंप्लीमेंट है, पूरक है। कहने का मतलब हुआ कि जो है वह नहीं रहेगा और जो नहीं है वो रहेगा। ठीक है, मतलब उल्टा चीज कर देता है, बिल्कुल क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, अपोजिट कर देता है। तो ए डैश कहने का मतलब हुआ कि आप यूनिवर्सल सेट में से आप घटा दीजिए ए को आप यूनिवर्सल सेट में से घटा दिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश। अगर यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बी डैश। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से सी को घटा दीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सी डैश। समझे कि नहीं समझे, तो क्या बिल्कुल समझ गया था। समझ गए तो लिख दीजिए ना। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा दीजिए। 2 4 6 8 को जैसे ही आप घटाइएगा, 2 4 6 8 को जैसे ही आप घटाइएगा तो क्या बचेगा, ऑड नंबर बच जाएगा। ऑड नंबर में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो इस तरह से आपका बी डैश प्राप्त हो जाएगा। चिंता लेना है, बनाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए तीसरा, ए यूनियन सी के डैश चाहिए हमको। ए यूनियन सी का डैश चाहिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप ए यूनियन सी निकाल लीजिए ना। ए यूनियन सी आप जैसे ही निकालिएगा तो ए और सी को देख लीजिए एलिमेंट को, और दोनों के मिला लीजिए। तो 1 2 3 4, और इसमें क्या है, 3 4 5 6। तो 3 4 तो कॉमन है, तो कॉमन वाला भी लिखते हैं और विदाउट कॉमन वाला भी लिखते हैं जब आपको यूनियन ज्ञात करना हो। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ए यूनियन सी बराबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है ए यूनियन सी का डैश। तो डैश में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन सी को आप घटा दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट देखिए क्या दे रखा है, इसमें घटाना क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक घटाना है। तो 6 तक घटाइएगा तो क्या बचेगा, 7 8 9 बचेगा। तो ए यूनियन सी का डैश कितना प्राप्त हो गया, 7 8 9 प्राप्त हो गया। समझे बात के कि हाँ जी हाँ समझ गए बिल्कुल। चौथा आप देखिए, ए यूनियन बी के डैश क्या होगी मित्रों, ए यूनियन बी का डैश क्या होगा।
तो ए यूनियन बी का जो डैश होगा ना मित्र, यूनिवर्सल सेट में से आप घटा दीजिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कब घटाइएगा, जब ए यूनियन बी निकालिएगा तब ना। तो ए यूनियन बी पहले निकालिए। तो ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 4, और बी बराबर क्या दे रखा है, 2 4 6 8। तो दोनों का यूनियन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 हो जाएगा ना। देखिए हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर पूरा तैयार हो जाएगा 1 2, यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 और 6 8, 1 2 3 4 6 8। इस तरह से यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी का होल डैश बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा दो। तो यूनिवर्सल सेट कहाँ तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लगता जाती है। इनमें से क्या घटाना, 1 2 3 4 5 नहीं 4 6 8 घटानी है। तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा और 9 बच जाएगा। तो 5 7 9 आप लिख लीजिए, 5 7 9 आप लिख लीजिए। ठीक है जी, देखिए हाँ जी। अब पांचवा देखिए जी, ए डैश के डैश चाहिए जी। तो देखिए महाराज, ए डैश के डैश चाहिए तो कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट जस के तस आ जाएगा। तो ए डैश के भी डैश कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा मित्र, ए प्राप्त होगा। तो ए का एलिमेंट आप सीधी सी लिख दीजिए, क्या है, एक का एलिमेंट है 1 2 3 4। ओहो एक अच्छा से लिखा यार, देख रहे हो ना, कॉमा देना है कहाँ तो दिया जा रहा है कहाँ, पेड पर लिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पेड पर लिखाएगा इससे पूरा छप जाएगा। 1 2 3 4 इतना बचेगा। ठीक है, आप देखिए छठा नंबर पर, छठा नंबर है बी माइनस सी का डैश निकालना है। तो बी में से आप सी को घटा दीजिए, तो सी वाला एलिमेंट जो जो इसे मिल रहा है उसको गायब कर दीजिए। 5 6 नहीं 6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 4 और 6 मिल रहा है, तो 4 6 में इसमें गायब कीजिएगा तो बचेगा 2 6 नहीं 4 और 6 गायब कीजिएगा तो 2 8 बचेगा, 2 8 बचेगा, हो 2 8 बचेगा। देखिए बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 8। ठीक है, जैसे ही 2 8 बचेगा तो आपको डैश पूछता है, तो डैश निकालने के लिए हमको यूनिवर्सल सेट में से घटा देना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट कहाँ गया, यहाँ यूनिवर्सल सेट है, इसमें से क्या घटाना है, 2 और 8 घटा देना है। क्यों घटाना है, क्योंकि बी माइनस सी करने पर 2 8 आता है, तो 2 8 बचता है, तो 2 8 घटा दीजिए। तो 2 और 8 घटाइए तो क्या बचेगा, की बचेगा रे, 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा। तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा। क्या बचेगा, तो 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा, क्योंकि 2 8 तो हमने घटा दी। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, सॉल्व कर दिया हमने। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक। तो निम्नलिखित समुच्चयों को पूरा ज्ञात कीजिए, अर्थात कंप्लीमेंट ज्ञात करना है। वी हैव फाइंड कंप्लीमेंट सेट गिवन द क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट आपको दे दी गई है ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपको क्या निकालना है, कंप्लीमेंट ज्ञात करनी है। तो ए बराबर क्या दे रखा है, ए बी सी आपको दे रखा है एक सेट, बी बराबर सेट दे रखा है, सी बराबर दे रखा है, और डी बराबर भी क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। जस समझ गए बात को कि हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए हैं। तो आप ए का कंप्लीमेंट निकालिएगा,
अर्थात ए डैश निकालना आपको है, बी का कंप्लीमेंट निकालना अर्थात बी डैश निकालना है, सी का कंप्लीमेंट निकालना अर्थात सी डैश निकालना है, डी का कंप्लीमेंट निकालना अर्थात डी डैश निकालना है। तो आप कहिएगा कि आप कंप्लीमेंट जो बकरे लिखा कहाँ है? अरे ये लिखा है भैया, पूरक बोला है ना, तो पूरक के ही तो कंप्लीमेंट बोलते हैं ना। तो पूरक के मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से जिसका पूरक पूछता है उसको ख़त्म कर दो, घटा दो। तो ए का पूरक क्या हो जाएगा? ए बी सी इसमें से गायब कर दो तो डी ई एफ जी एच बच जाएगा। अरे सब तो भर गया है रे। चलिए इस साइड पेज पलट देते हैं, जगह तो मेरे पास पर्याप्त है, चिंता थोड़े लेनी है। अब देखिए इसको और मोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरह से हमने मोड़ दी। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो आपका यूनिवर्सल सेट दे रखा था, आपका क्या निकालना था? ए डैश निकालना था। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? डी ई एफ जी एच। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए में तो ए बी सी दे रखा था, तो ए बी सी यूनिवर्सल सेट में से आप घटा दीजिए तो क्या बचेगा? डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। अब चलते हैं हम बी डैश निकालते हैं, चूँकि बी तो दे रखा है डी ई एफ जी, हमको बी डैश निकालेंगे तो डी ई एफ जी को ख़त्म करना होगा तो क्या बचेगा? ए बी सी एच, ए बी सी एच, ए बी सी एच। अब चलते हैं सी डैश की ओर। सी डैश निकालना है तो क्या होगा? ए सी ई जी घटा देना होगा, ए सी ई जी घटा देना होगा तो क्या बचेगा? बी डी एफ एच। क्या बचेगा? बी डी एफ एच। इस तरह से बच जाएगी क्योंकि आपने 4 एलिमेंट घटा दी तो 4 4 8 को है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो क्या बच जाएगा? बी डी एफ एच, ठीक है। आपको अगर मान लिया जाए निकालना है डी डैश, तो डी डैश निकालना है तो डी बराबर दे रखा है एफ जी एच ए दे रखा है, तो बाकी बचा क्या है? बी सी डी ई, ठीक है। डी डैश आपका प्राप्त हो गई। आप एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, जो कि दूसरा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, अर्थात हमने 10 क्वेश्चन को सफाया कर दिया। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के क्या कीजिए? समुच्चयों के पूरक लिखिए। पूरक मतलब क्या हुआ? आप कंप्लीमेंट तैयार करनी है उसका, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से गायब करनी है। यूनिवर्सल सेट क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को क्या कह दिया गया? सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। और सार्वत्रिक समुच्चय का अंग्रेजी क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। और उसका क्या करना है? कंप्लीमेंट निकालना है जो क्वेश्चन दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन दे रखा है? तीसरा का फर्स्ट नंबर देखिए। तो तीसरा का फर्स्ट जो है मित्र यह है कि x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो कंप्लीमेंट निकालिएगा। तो प्राकृतिक संख्या में से आप सम संख्या को घटाइएगा तो विषम संख्या बचेगा ना महाराज। तो तीसरा के पहला में क्या हो जाएगा? विषम संख्या। x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा। आपका सम संख्या दे रखा था, तो सम संख्या आप यूनिवर्सल सेट में से घटाइएगा। यूनिवर्सल सेट आपका प्राकृतिक संख्या के समुच्चय है, तो प्राकृतिक संख्या में से यूनिवर्सल से आप अगर सम संख्या घटा लीजिएगा तो विषम संख्या ना बचेगी, तो विषम संख्या आपका बच गया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या कहता है?
कि x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो विषम संख्या आप घटा लीजिएगा प्राकृतिक संख्या में से, तो क्या बचेगा सम संख्या। तो दूसरा का क्या हो जाएगा सम संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, अपना मिला लीजिएगा। एक संख्या 3 का एक धन गुणज है, क्या है एक धन गुणज है मित्र। तो धन गुणज है तो समझ रहे हैं ना, 3 का एक धन गुणज मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, इस तरह से 3 का रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि आपका जो कंप्लीमेंट तैयार होगा 3 का धन गुणज नहीं है वह तैयार होगा। तो तीसरा का क्या तैयार हो जाएगा कि 3 का घातांक गुणज नहीं है। इधर लिख देते हैं 3 का घातांक गुणज नहीं, क्या है x एक प्राकृतिक संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। हिल रहा है इसकी वजह से अच्छा से नहीं लिखा रहा है, समझ गए बात के, ऐसा बात हो जाएगी। कंप्लीमेंट निकालना है तो उल्टा कर देनी है। x एक अभाज्य संख्या है, तो x एक अभाज्य संख्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि x एक भाज्य संख्या है। अभाज्य में से अ को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है, कंप्लीमेंट निकालिएगा तो। अब देखिए, अब तीसरा का पांचवा देखिए, तो x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो जैसे आप कंप्लीमेंट निकालिएगा तो हो जाएगा 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली एक संख्या है। उसी प्रकार से छठा देखिए, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका हो जाएगा उत्तर कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी प्रकार से सातवां का हो जाएगा x एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसका निकालोगे तो x बराबर कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, तो x 3 नहीं है, सो आप लिखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 4 बटा 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। ठीक है ना, x बराबर कितना आया 2 आया। तो प्राकृतिक संख्या में कितना 2 आप घटा दीजिए सिर्फ, तो 2 नहीं लिख दीजिएगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। x जो है 7 से बड़ा है और इक्वल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 7 से छोटा है x का वैल्यू 7 से सिर्फ छोटा हो जाएगा। इसका आप निकालिएगा तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और 2x + 1 10 से बड़ा, तो 10 में से गया 9, और 9 बटा 2 से बड़ा है x का वैल्यू 9 बटा 2 से बड़ा है। आप इसको कंप्लीमेंट निकालेगा तो इसका सिर्फ चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, x का वैल्यू 9 बटा 2 से छोटा है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4 की ओर। तो एक्सरसाइज 4 कहता है कि इन्वर्सल सेट आपको दे रखा है, और a बराबर भी दे रखा है, और b बराबर दे रखा है। तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b के डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश होता है, और a इंटरसेक्शन b डैश बराबर a इंटरसेक्शन b के होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश होता है। ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, आपका याद कर लीजिएगा मित्रों। इसको डिमर्गन लॉ बोलते हैं, हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बतला दिया था, तो इसको आप याद रखिएगा कि a यूनियन b के डैश बराबर होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और a इंटरसेक्शन b के डैश बराबर होता है a डैश यूनियन b डैश। तत्काल जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार मैं आपको सिद्ध कर दे रहा हूँ, लेकिन इस फार्मूला की आप याद रखिएगा। देखिए, तो आपका a यूनियन b के होल डैश चाहिए, तो a यूनियन b पहले निकालिए। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 से लेकर के 8 तक लगातार। तो a यूनियन b बराबर हो जाएगा, a यूनियन b बराबर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी के डैश चाहिए। तो डैश चाहिए मित्रों, तो इन्वर्सल सेट में से घटाना पड़ेगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर आप इन्वर्सल सेट में से घटाना चाहेंगे तो घटा लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो 2 से 8 तक तो आ गया, ए यूनियन बी में आ गया है। तो आप जैसे ही घटाइएगा तो सिर्फ बचेगा 1 और 9। तो ए यूनियन बी डैश बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 1 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि ई साइड तो 1 और 9 आया, इस साइड देखिए क्या आता है। तो हमको निकालना है ए डैश।
ए डैश कहने का मतलब क्या होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप ए को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2 4 6 8 घटाना है तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। तो आप देख लीजिए ए डैश बराबर 1 3 5 7 9। बी डैश अब देखिए निकालिए, बी डैश निकाल लीजिए तो 2 3 5 7 घटा देना है, 2 3 5 7 को आप ख़त्म कर दीजिए तो क्या बचेगा, 1 4 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। इस तरह से आपका बी डैश तैयार होगा। और आपको क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश निकालिए। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जैसे निकालने जाइएगा तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन में सिर्फ मिलता है वही लिखा था तो 1 मिल रहा है और कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, 9 मिल रहा है तो 1 और 9 प्राप्त हो गया, 1 और 9 क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किए तो 1 9 प्राप्त हुआ और ए यूनियन बी के होल डैश किए तो क्या प्राप्त हुआ, 1 और 9 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपको प्रूव्ड होता है कि ए यूनियन बी के होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका चौथा का पहला प्रूव्ड हो गया है। अब चलते हैं चौथा के दूसरा की ओर। देखिए अब चलते हैं चौथा के दूसरा की ओर। तो चौथा के दूसरा देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन के बी के होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। इसको लाना भी कोई भारी बात नहीं है मित्रों, तुरंत आ जाएगा। आप चाहे तो लान सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो चालू कीजिएगा, हम तो बना ही दे रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश बराबर, पहले आप बना लीजिए तब ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने बनाया था। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, जो कॉमन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल रहा है, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी बराबर मिल रहा है 2। तो ए इंटरसेक्शन बी के अगर होल डैश निकालेगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से आप 2 को ख़त्म कीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में से आप 2 को ख़त्म कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। 1 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपको तैयार हो जाएगा मित्रों ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब आपको तैयार करना ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश देख लीजिए आप, सबसे पहले ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए एलिमेंट को हटा देना होगा। 2 4 6 8 को ख़त्म कीजिए, 2 4 6 8, तो बचेगा 1 3 5 7 9 बचेगा। क्या बचेगा, ए डैश बराबर बचेगा 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 बचेगा, ठीक है, 1 3 5 7 9 बचेगा, ठीक है। देखिए आवाज़ आ रही थी, इसकी वजह से रोकना पड़ा। ए डैश बराबर देखिए कितना आ गया, इतना आ गया। अब आपको बी डैश बराबर प्राप्त करनी है, ठीक है। बी डैश प्राप्त कीजिए, बी डैश मतलब बी बराबर तो दे रखा है इतना, तो बी डैश प्राप्त कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आपको बी को घटाना होगा। बी कितना है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 को घटाना होगा। तो 2 3 5 7 को घटाना है तो क्या हो जाएगा, देखो बार बार आवाज़ कर दे रही, इसकी वजह से हमको रोकना पड़ जा रहा है। देखिए बी डैश बराबर हो क्या आ जाएगा, देखिए बी डैश बराबर हमको बी का एलिमेंट कितना है, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को आपको इसमें से घटाना होगा। तो बचाएगा कितना, 2 3 5 7 को हटाना होगा तो क्या बचेगा, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 बचेगा, ठीक है, 1 4 6 8 9 बचेगा। तो अब आपको क्या निकालना, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश निकालोगे मित्र तो जो मिलता है वो भी एलिमेंट लिखना रहता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखना रहता है। तो 1 मिला है तो 1 लिख देंगे, 2 देखिए है कहीं पे नहीं है, 3 है,
4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है। तो इस तरह से आप दोनों मिलाकर के आप देखिए तो अब मिलता है कि नहीं। 1 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए अब प्रूव्ड होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। आप इन सूत्रों को ना आप याद रख लीजिए, ठीक है। प्रूफ तो हमने कर ही दिया, इस सूत्रों को आप याद रख लीजिए। इंटरसेक्शन बी के होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश और ए यूनियन बी के होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको आप वेन डायग्राम से भी आप प्रूव्ड कर सकते हैं, जो कि हमने कॉन्सेप्ट के वीडियो में वेन डायग्राम अच्छी तरह से बतलाया है। आप कोई भी वेन डायग्राम बना सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में आप बना सकते हैं। और आप वेन डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो आप सूत्र को भी तैयार करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिर्फ रटाई नहीं जाती है बल्कि कॉन्सेप्ट बतलाई जाती है, और उस कॉन्सेप्ट से आप सूत्र को आप बनाना सीखेंगे, नहीं कि आप रटना सीखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख लिखना है। देखिए आएंगे वेन डायग्राम बनाने के लिए, तो देखिए कितना आराम से मैं आपको बताता हूँ। तो 5वां का पहला नंबर देखिए, 5वां कहाँ है, 5वां का पहला नंबर देखिए। 5वां का जो पहला है ए यूनियन बी का होल डैश, तो ए यूनियन बी का होल डैश का हमको वेन डायग्राम बनाना है। ए यूनियन बी का होल डैश का सबसे पहले हम बना लेते हैं ए यूनियन बी का। किसका बनाते हैं, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का मित्र जैसे ही हम बनाएंगे, ये है ए का सेट और ये है बी का, ए और बी का। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, सब रंग आ जाता है, ए का भी एलिमेंट और बी का एलिमेंट और कॉमन सब आ जाता है। हमने क्या बतलाया था कि ए यूनियन बी निकालेगा तो कॉमन एलिमेंट भी रहता है और जो नहीं मिलता है वो भी एलिमेंट रहता है। ये क्या होता है, ए यूनियन बी है आपका, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है मित्रों, ए बी, ए यूनियन बी के अगर आप डैश निकालना चाहते हैं तो जो भरा हुआ रंग है इसको तो आप हटाना पड़ेगा, उसको आपको नहीं रंगना है, तभी तो ए यूनियन बी का होल डैश निकलेगी। तो इस तरह से आपका तैयार होंगी, ठीक है। ये जो है इसे खाली रहेंगे, तो ए यूनियन बी के होल डैश, ये आपका वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब आपको चाहिए दूसरा नंबर में किस चीज़ का वेन डायग्राम चाहिए। अब चाहिए आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। तो देखिए ए डैश का आपको निकालना है, ए डैश का अगर आपको निकालना है मित्रों, तो देखिए ए डैश का क्या होगा, मतलब ए के अलावे वाला को हमको करना है, तो बी वाला का भी करना है और बाकी जो बची है ए को छोड़कर सबको कर देना, ठीक है। तो ए को हमने छोड़ दिया, बाकी सबको हमने कर दिया, ए डैश हुआ। अब आपको क्या करना है, बी डैश को, ए बी, तो बी को छोड़ करके सबको कर देना है, ठीक है। हमने कर दिया बी को। अब आपको क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। दोनों में क्या चाहिए मित्रों, इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो मिलता है उसको हम रंगते हैं, ठीक है। जो मिलता है किसको करते हैं, उसी को हम रंगते हैं। ए बी, हमको क्या चाहिए, यह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। तो दोनों में इंटरसेक्शन जो तैयार होगा मित्रों, ये सब क्या है, रंगा हुआ है, इसमें क्या है, बाहरी वाला रंगा हुआ है, तो ठीक है, वो कॉमन तो मिल गया आपका। ये सब क्या है, बाहरी वाला तो सब क्या रहेगा, रंगा हुआ रहेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ रंगा हुआ है तो यहाँ नहीं रंगा हुआ है, यहाँ अगर नहीं रंगा हुआ है तो यहाँ रंगा हुआ है, और बीच में तो रंगा ही हुआ नहीं है। तो इस तरह से आपको ये आपका वेन डायग्राम आपका तैयार हो गया। यही वेन डायग्राम आपका तैयार है, मतलब ए और बी का जो यूनियन है,
वह उसमें डैश रहना चाहिए, है ना। ए यूनियन बी का क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए। ए यूनियन बी में नहीं ना है, तो ए यूनियन बी में क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए। और आपको फॉर्मूला ही बतलाया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश होता है। तो ए यूनियन बी का डैश है भी वेन डायग्राम में, बिल्कुल प्रूव्ड हो गया मित्रों कि ए यूनियन बी का डैश है। ए यूनियन बी इतना होता है और डैश के मतलब कि इसके अलावे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर में। आपका वेन डायग्राम से पेज भर चुका है, अब चलते हैं दूसरा पेज को हम पलटते हैं। इधर ही भर गया है, अब चलते हैं इधर, ठीक है। और इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है वेन डायग्राम के बनाने के लिए। तीसरा कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश। तो देखिए बना देते हैं। कैमा नंबर क्वेश्चन का है, 5 क्वेश्चन का है ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश। 5वां क्वेश्चन का है तीसरा नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश चाहिए मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो अब तो हम डायरेक्ट एक ही में बना सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, नहीं तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जाकर देखिए। ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश, इंटरसेक्शन में क्या हुआ कि आपको सिर्फ ए वाला रंग आएगा, ठीक है। ये आपका क्या बना, ए इंटरसेक्शन बी का। अगर आप बनाना चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का, तो क्या हो जाएगा मित्रों, देखिए ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का चाहिए मेरे को। तो इंटरसेक्शन के अलावे वाला एलिमेंट को क्या कीजिएगा, सबको आप रंग दीजिए, ठीक है। जितना जो खाली बचा है सभी को क्या कर दीजिए कि आप रंग दीजिए, है कि नहीं जी, रंग आ गया है आपका। तो इस तरह से आपको तैयार हो गया ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का वेन डायग्राम। अब चलते हैं हम, चौथा नंबर बच गया है एक, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश हमको निकालना है। ए डैश यूनियन क्या करना है, बी डैश निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ए डैश यूनियन बी डैश हमको प्राप्त करना है वेन डायग्राम में, ठीक है। तो वेन डायग्राम आप देख लीजिए, सबसे पहले आप ए डैश को बना लीजिए। क्या बनाइएगा, ए डैश का। तो ए जो डैश होगा मित्रों वह बनेगा ए के अलावे सारा चीज़, ए है ये बी है, तो ए के अलावे सभी को आप क्या कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। ये हो गया आपका ए डैश का। ई देखिए अब आप, अब बी डैश के निकालना है हमको। बी डैश का आप निकालिएगा तो क्या होगा, बी के अलावे सभी एलिमेंट को आप पोत दीजिए, मतलब रंग दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिएगा आप, रंग दीजिएगा, ठीक है। बी डैश हो गया, समझे कि नहीं बात की, समझे। ए डैश हो गया या बी डैश। अब दोनों का आप यूनियन ज्ञात कीजिए, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश बराबर कितना होगा, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर जो होगा मित्रों, देखिए ना, अब दोनों का यूनियन ज्ञात करना। मिल क्या रहा है, बाहर वाला मिल रहा है। चलिए बाहर वाला मिला देते हैं पहले, ठीक है। बाहर वाला दोनों मिल रहा है, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला काम कर लेते हैं। हमको तो यूनियन ज्ञात करना है। अब देखिए क्या मिल रहा है, ई वाला मिल रहा है और ई वाला नहीं मिल रहा है। बी डैश में क्या होता है, बी के अलावे सबको रंगना था, ठीक है। ए डैश में क्या था, ए के अलावे रंगना था, तो बी वाला रंग आ गया। चलिए बी वाला रंग आ गया, ए वाला में है तो ए वाला रंग आ गया। अब बाकी बचा क्या, खाली अंदर वाला खाली बचा। तो यही ए डैश यूनियन बी डैश बराबर क्या हुआ, अंदर वाला खाली बचा। तो इसी को ना बोलते हैं ए डैश यूनियन बी डैश बराबर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मतलब किसी इंटरसेक्शन के अलावे रंगा हुआ है। तो फार्मूला तो आप
कई एक तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। हमने एलिमेंट से किया, यहाँ वेन डायग्राम से कर दिया, कोई दिक्कत थोड़े न है यार। हमने जब कॉन्सेप्ट का वीडियो दे दिया है ना, तो आप उसको सीखिए थे, क्यों नहीं है, आपको सीखिए तो इतना अच्छा से मज़ा आएगा कि कहना ही क्या है। देखिए छठा नंबर, देखिए मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय इव है। मान लीजिए, प्लीज सपोज इट, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय इव है। यूनिवर्सल सेट आपको इव देख रखा है और इसमें क्या है, त्रिभुजों का समूह है। किसका है, त्रिभुजों का समूह है। यदि यह उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। तो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो आपको ए डैश चाहिए ना। तो सब तो त्रिभुज था कि ए 60 डिग्री से भिन्न था, तो ए डैश निकालिएगा तो हो जाएगा 60 डिग्री वाला समुच्चय जो था से 60 डिग्री से भिन्न, मतलब कि 56, 57 या 62 या 63 या 70 या 75 ऐसे रहा होगा, लेकिन भिन्न है। और ये डैश हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो सब एक हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री वाला हो जाएगा। तो सब अगर 60 डिग्री वाला होगा मित्रों, तो यह तो समबाहु त्रिभुज के समूह होना हो जाएगा। तो इसलिए छठा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का समूह हो जाएगा। की समझी है कि नहीं जी। अब चलते हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। बिल्कुल भर देंगे जी, चिंता लेना है। कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को क्लियर है तो इसको कुछ समझ रहे हैं। 7 का पहला देखिए, ए यूनियन ए डैश बराबर कहता है कि भरिए जल्दी। तो ए यूनियन ए डैश है, तो ए डैश के मतलब क्या होता है, इन्वर्सल सेट होता है, ठीक है ना। मतलब इन्वर्स ए डैश का मतलब क्या होता है, इन्वर्सल सेट में से ए आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, गायब हो गया। इन्वर्सल सेट में से ए डैश के मतलब आप क्या समझते हैं कि इन्वर्सल सेट में से क्या हुआ है, आपका ए को आपने क्या किया, गायब कर दिया। तो गायब कर दिया तो सिर्फ इन्वर्सल सेट न बचा जी। तो इन्वर्सल सेट अब यूनियन कीजिएगा तो इन्वर्सल सेट न तैयार होगा, और क्या हो जाएगा, आपने तो ए का क्या कर दिया, गायब कर दिया। और यूनियन तैयार कीजिएगा तो ए वाला फिर से आ गया, तो फिर ऐसे आ गया और गायब करल था, अब दोनों मिला दीजिएगा तो इन्वर्सल सेट तैयार हो जाएगा ना। यहाँ आप कह रहे हैं कि कंप्लीमेंट निकालिए, मतलब इन्वर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दीजिए, और यहाँ आप कह रहे हैं कि ए को आप मिला दीजिए, तो कोई फर्क पड़ा। तो इसलिए आप हटा भी दिए तो भी क्या होगा, ए तो यहाँ चल ही आया, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सल सेट आपका तैयार हो गया। जैसे आप ए डैश बराबर क्या हो गया, यू माइनस ए हो गया, और आपने ए फिर से आप दे दिए, तो ए से तो कट गया, आपका क्या बचा, सिर्फ इन्वर्सल सेट। इसलिए क्या हो जाएगा, यह इन्वर्सल सेट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो फाई डैश के मतलब क्या होगा, जिसमें फाई ना हो। फाई डैश के मतलब क्या हुआ मित्रों, जिसमें क्या हो, फाई ना हो। तो फाई ना हो तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा चीज़ हो, मतलब इन्वर्सल सेट में से कुछ ना हो। तो इन्वर्सल सेट में से कुछ ना हो मतलब कि इन्वर्सल सेट बचा। तो इन्वर्सल सेट में इंटरसेक्शन अगर आप ऐसे करते हैं तो इन्वर्सल सेट तो बड़ा होता है ना, और ये तो छोटा सेट है, तो छोटा वाला सेट ना उतर होता है इंटरसेक्शन में। इसलिए दूसरा का फाई डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए का इंटरसेक्शन कर ए डैश से। ए डैश मतलब क्या हुआ, ए उसमें है ही नहीं, ए उसमें क्या है ये नहीं है। तो ए अगर है ही नहीं मित्र, तो एलिमेंट बचा कुछ हो, नहीं बचा। तो एलिमेंट बचबे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इसका फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये कुछ तो बचा है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। कुछ बचता तब तो इंटरसेक्ट होता ना। अब देखिए चौथा नंबर, यू डैश इंटरसेक्शन ए होगा।
यूनिवर्सल सेट में से आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए से, तो यू डैश का मतलब कुछ ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट है ही नहीं मित्रों। क्या है? यूनिवर्सल सेट तो आपका है ही नहीं। और इंटरसेक्शन किसके साथ आप कर रहे हैं? ए के साथ कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट इसमें तो बचा है ये नहीं, एलिमेंट गायब हो गया। और इसमें ए था तो गायब हो ही गया, तो फिर क्या हो गया? इसका भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसा ही है ना, बतलाइए। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट होता है, क्योंकि अब यहाँ से देखिए स्टार्ट हो जाता है दूसरा चीज़ है ना, थ्योरी, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका एक्सरसाइज ख़त्म होती है और आपने 7 क्वेश्चन तक आप क्या किए, बना लिए हैं, और आपको समझ में आ गया होगा, पूर्ण विश्वास है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में पुनः फिर से बतला दूंगा। लेकिन कमेंट कीजिएगा तब ना कि दिमाग में रखने से हो जाएगा। इसलिए आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितना व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ सारा चीज़ों पर आप फैला दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कीजिए, ताकि प्रत्येक बच्चा जो है इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।